संज्ञा कहलाते हैं। व्यक्ति का नाम जैसे अभिनव, रीना, ये सब हो सकता है। स्थान जैसे दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता। और हमें दर्द है, आराम नहीं हुआ, ये हमारे भाव हैं। ये सब क्या है? संज्ञा के उदाहरण हैं। कक्षा 7 के अनुसार संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं। पहला व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब हम व्यक्तिवाचक से शुरू करते हैं। किसी विशेष प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध कराने वाली संज्ञा शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे विकास, विवेक, मेघालय, शिलोंग, ये जगह के नाम हैं और वो नेम है। विवेक, विकास, ये सब नाम हैं। ये सब क्या हुए? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण। अब आते हैं जातिवाचक। जातिवाचक परिभाषा के साथ हम शुरू कर रहे हैं। जो शब्द, अर्थात जो एक शब्द किसी प्राणी, वस्तु, स्थान आदि की संपूर्ण जाति का बोध अर्थात हमें बताए, बोध अर्थात ज्ञान कराए, वो जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे इसमें कुछ उदाहरण हम ले सकते हैं। जैसे कि बच्चों, प्रस्तुत संवाद में बेटा, मित्र, घर, पार्क, दादाजी, फुटबॉल, ये सब एक संवाद के द्वारा मैं आपको बताऊंगी। बेटा, तुम अपने मित्र के साथ घर चले जाओ। तो यहाँ पर बेटा, मित्र, घर, घर यानी किसी स्थान की सबके घर होते हैं। मित्र यानी सभी के मित्र हैं। एक जाति है, मित्र की जाति, अर्थात हमारे सबके मित्र होते हैं। एक समूह, ग्रुप का नाम है। बेटा, प्राणी, वस्तु, स्थान आदि की संपूर्ण जाति, यानी पूरा। जैसे बेटा हम बोलेंगे तो हम समझ जाएंगे, बेटी बोलेंगे तो हम समझ जाएंगे। और ये जातिवाचक, इनका नाम नहीं है, लेकिन बेटा भर शब्द कहने से हम समझ गए कि वो अपने बेटे से बात कर रही हैं। उसका नाम होगा, नाम लेंगे तो वो व्यक्तिवाचक में आ गया। बेटा बोला तो वो जातिवाचक में आ गया। बेटी बोला तो जातिवाचक, रीना बोला तो व्यक्तिवाचक, मित्र बोला और मित्र का नाम लिया तो व्यक्तिवाचक, और सिर्फ मित्र बोला या दादाजी बोला तो एक स्पेशल संपूर्ण जाति का इन्होंने बोध कराया, तो ये जातिवाचक में हो गया। भाववाचक। अब भाव से स्पष्ट है कि कोई गुण, दोष, अवस्था, मन का भाव, हमारे अंदर क्या भाव चल रहे हैं, जब वो हम बोध कराते हैं तो भाववाचक। बहुत ही सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल, ईमानदारी, सच्चाई, शिक्षा, पढ़ाई, लिखाई, मित्रता, समझ, लाभ, हानि, ये सब क्या है? हमारे इमोशंस हैं। और ये सब किसमें आने वाले हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये आने वाले हैं। अब कुछ मैं आप लोगों को विशेष फैक्ट बताना चाहूंगी जो कि भाववाचक संज्ञा से है, जातिवाचक से है, अलग अलग। एक हम ले सकते हैं भाववाचक संज्ञाएं। सामान्यतः महसूस की जाती हैं। भाव यानी हमारे अंदर की चीजें, तो उसको हम महसूस करते हैं, जिसको गिना नहीं जा सकता, उसको महसूस। अब ईमानदारी को, मित्रता को, सच्चाई को हम गिन थोड़ी ना सकते हैं, उसको तो हम महसूस करेंगे, फील करेंगे। अब जातिवाचक के बारे में, ये गणना के योग्य है। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में करते हैं। जैसे हमारे देश में हरिश्चंद्रों की आज भी कमी नहीं है, यानी बहुत सच्चे लोग आज भी हैं। हरिश्चंद्र एक समय पे एक नाम था, तो व्यक्तिवाचक था। अब उसका उदाहरण के रूप में हम यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं, तो व्यक्ति विशेष हो गया, तो अब ये जातिवाचक बन गया। और हमें हमेशा याद रखना है, भाववाचक संज्ञाएं जिनको हम गिन नहीं सकते, जातिवाचक जिनको हम गिन सकते हैं, ये गणनीय है। जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में होता है। जब हम, जैसे मित्रों, है ना, जब हम भाववाचक संज्ञा को बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं, जब हम भाववाचक संज्ञा को बहुवचन
तब वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे संस्कार भाववाचक है, संस्कार, लेकिन संस्कारों को अपनाने से चरित्र दृढ़ होता है। संस्कारों एक वचन से बहुवचन बनते ही वो क्या बन गया? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। इस प्रकार से आपने जाना कि हम 3 संज्ञा आज हम कर चुके हैं। भेद, 3 संज्ञा भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। बखूबी तौर पे आशा करती हूँ मैं आप लोगों से कि आप लोगों ने अच्छे से इसको समझा होगा, जाना होगा। आगे उम्मीद करती हूँ कि मैं इस तरीके से आपके डाउट्स क्लियर करते हुए चलूँ और पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ आप लोगों को पढ़ाऊँ। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक और शेयर। आप लोगों से हाथ जोड़ के मैं विनती करती हूँ, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो ऐसे ही हम हिंदी सीखते सिखाते आगे बढ़ते चलेंगे। आप प्लीज़ जितना हो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।